हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा जो सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज़ का टॉपिक रहेगा वह रहेगा भारतीय संविधान। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों के सृजन संबंधी उल्लेख किस अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर है पहली अनुसूची। जब दो राज्यों के मध्य भूमि का बंटवारा होता है या फिर किसी नए राज्य का सृजन किया जाता है तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर अनुच्छेद 3 नंबर में संशोधन किया जाता है। और जब किसी देश की भूमि से संबंधित कोई मामला होता है, किसी देश से भूमि ली जाती है, किसी देश को भूमि दी जाती है, तो कौन से अनुच्छेद के अंदर संविधान संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 2 के अंदर। इसे आप याद कैसे रख सकते हो। देखिए, जब राज्यों का मामला होता है भूमि लेन देन का, तब तो दोनों राज्यों की सहमति चाहिए और प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की, मतलब देश की। तो 3 इकाइयाँ हो गई, तो इसीलिए अनुच्छेद नंबर 3 में संशोधन होगा। और जब किसी देश के साथ भूमि का आवंटन होगा, भूमि लेन देन होगा, तो तब उस देश की सहमति चाहिए और अपने एक देश की सहमति चाहिए। तो कौन से संविधान के अंदर संशोधन होगा। 2 नंबर अनुच्छेद के अंदर संशोधन होगा। आप इसे ऐसे याद रख सकते हो। और 1 नंबर अनुच्छेद के अंदर क्या लिखा गया है अनुसूची पहली में, कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस वर्ष 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाओं का संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला। तो 4 नई भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा कब दिया गया। 2003 में ये संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन 2004 में दर्जा दिया गया था। देखिए, मूल संविधान जो था उसमें 14 संवैधानिक भाषाओं को दर्जा दिया गया था। और उसके बाद में 8 नई भाषाएं और थी जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले 1967 के अंदर सिंधी भाषा को जोड़ा गया, संविधान संशोधन था 21 नंबर वाला। उसके बाद में 1992 की बात है, 71वां संविधान संशोधन था। उसमें नमक सूत्र से याद रखते हैं अपने, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। उसके बाद में 2003 के अंदर संविधान संशोधन हुआ था। तो वो जो संविधान संशोधन था वो था 92वां संविधान संशोधन। और इसके अंदर 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी। बोडो, संथाली, डोगरी और एक भाषा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची अभी मैंने आपको बताया था किससे, सॉरी नहीं बताया, दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। दूसरी अनुसूची संबंधित है वेतन और भत्ते। जो भी वेतन और भत्ते दिए जाते हैं कर्मचारी, जो भी वेतन और भत्ते मंत्रियों के हो गए या फिर राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, ये सारे के सारे वेतन भत्ते होते हैं, ये जो होते हैं दूसरी अनुसूची के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन का उल्लेख है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुसूची 4। तो अनुसूचियों की बात कर लेते हैं। अनुसूची नंबर 1 के अंदर तो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बता रखा है। अनुसूची 2 में वेतन भत्ते, अनुसूची 3 में शपथ है और अनुसूची 4 में राज्यसभा से संबंधित जो भी राज्यों को राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया है। अनुसूची 5 में ST SC से संबंधित आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अनुसूची 6 के अंदर पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उन्हें विशेष दर्जा दिया गया है। अनुसूची 7 में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है संघ और राज्य और केंद्र आर्टिकल 246 के तहत वह। अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया संविधान के अंदर। उसके बाद में अनुसूची 9 1951 में जोड़ी गई थी, जिसमें बताया गया है भूमि से संबंधित जो भी प्रावधान किए गए हैं वह। अनुसूची 10 जो है वह दल बदल से संबंधित है, जो 1985 में 52 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद में 11वीं अनुसूची के अंदर जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची, उसके अंदर पंचायती राज है। और नगरीय निकाय या नगरीय स्वशासन जो है वह 12वीं अनुसूची के अंदर है, जिसे कब जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993-94 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? अंतरिम जो सरकार थी उसमें कुल 14 सदस्य थे। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना इसका अध्यक्ष कौन था, अंतरिम सरकार का जो अध्यक्ष था वह कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का उल्लेख है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। चौथी अनुसूची है इसमें, ठीक है। और 9वीं अनुसूची में क्या बता रखा है? भूमि से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद में तीसरी अनुसूची में क्या दे रखा है? शपथ है। पहली अनुसूची में राज्यों से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं? ये भी अभी मैंने आपको बताया था 12 अनुसूचियों के बारे में, तो ये आपकी रहेगी छठी अनुसूची। उसके अलावा 8वीं में भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं। 9वीं अनुसूची में मैंने आपको बताया था भूमि आवंटन से संबंधित 1951। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों को न्यायिक छानबीन की अधिकारिता से हटाने संबंधित उल्लेख है? तो अभी मैंने आपको बताया भूमि सुधार से संबंधित जो भी अधिनियम है कौन से, 1951 में जो जोड़े गए थे 9वीं अनुसूची के अंदर। 10वीं में दल बदल, 1985 52वां संविधान संशोधन, चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा सीटों का आवंटन और 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? तो 1985 52वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची थी? 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण की गई? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कला, समाज सेवा, साहित्य, विज्ञान के आधार पर 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? इसका राइट आंसर है आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? इसका राइट आंसर है न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में जो भी बहस होती है वो इनमें से कोई भी नहीं, मतलब कहीं पर भी नहीं की जाती। सिर्फ अगर उनके द्वारा संवैधानिक कदाचार, संविधान का अपमान होना पाया जाए तो उनके खिलाफ क्या किया जाता है? उनके खिलाफ संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में क्या एक विशेष बहुमत से विधेयक पारित किया जाता है और उनको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्य या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, कौन कर सकता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बना के की जाती है। यह 1956 में 7वें संविधान संशोधन में हुआ था। 7वें संविधान संशोधन में 2 प्रावधान हुए थे, कौन कौन से? 1956 में एक तो हुआ था 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन के अंदर 1956 में यह प्रावधान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में अधिकतम 3840
वोट पढ़ सकते हैं, मत पढ़ सकते हैं। आपको बताना है कि मतदान अधिकारिता दिवस कब मनाया जाता है। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, 25 जनवरी को मतदान अधिकारिता दिवस मनाया जाता है। और ईवीएम की शुरुआत जो है, उसमें ईवीएम की शुरुआत जो है वो है पहले केरल में की गई थी। इसके अलावा ईवीएम के अंदर नोटा बटन कौन सी लोकसभा में 2014 के अंदर जो लोकसभा थी कौन सी थी वो आप बताओगे। अभी वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, उसमें पहली बार नोटा बटन का उपयोग किया गया था। नोटा, नन ऑफ अबव। ओके दोस्तों, तो हमारे जो सुपर 10 क्वेश्चन थे वह कंप्लीट होते हैं। ऑल दी बेस्ट।